नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आज हम जित पुत्रिका व्रत का जितने भी माताएं व्रत की हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाओं के साथ आज हम जितिया व्रत का पूजा विधि शुरू करते हैं कि कैसे साधारण विधि से ये पूजा किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एक गंगा जल से सफाई करके, जहाँ भी मान लीजिए अरियार बरियार का आपका गाछ नहीं मिलता है या जलाशय नहीं मिलता है, जलाशय मतलब नदी सरोवर नहीं मिलता है, ये व्रत ना नदी सरोवर के किनारे ही किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कहीं हर जगह सब सुविधा नहीं है, हमारे बच्चे फ्लैट में रहते हैं या फिर कहीं दूर देश में रहते हैं, तो उनको नदी नहीं मिल पाता है, नया सरोवर नहीं मिल पाता या फिर घर से कोई ले जाने वाला नहीं है, तो क्या कीजिएगा, घर में भी ये चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि नदी किनारे ही किया जाता। सुविधा है तो कीजिए, नहीं सुविधा है तो जो सुविधा है आप उसी में व्रत कीजिए। ये मान्यता बस निर्जला व्रत का है। जो निर्जला व्रत इस टाइप का किया जाता है कि ब्रश भी नहीं किया जाता है, जो एक दातुन भी नहीं तोड़ा जाता है, उसको हम निर्जला व्रत बोलते हैं। खर जितिया जिसका नाम है, जो खर भी नहीं तोड़ते हैं, जो किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता है, हम ऐसा गलती ना करें। ब्रश इसीलिए नहीं किया जाता है, दातुन इसलिए नहीं किया जाता है कि ताकि दांतों में, हमारे बाल में, कंघी भी बहुत स्त्रियां नहीं करती हैं कि कंघी में, बालों में बहुत सारा जुआ वगैरह जिसका होते हैं तो मर जाते हैं। सभी अपने अपने बच्चों के लिए ये व्रत करते हैं, तो क्यों आज पाप का भागी बनना। तो इसीलिए हम खर जितिया व्रत करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं तो वो दीर्घायु रहें, उनकी लंबी उम्र हो, उन पर आए हर मुसीबत जो भी हो वो खंडित हो जाए, ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी को हम खर जितिया बोलते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि साधारण विधि से घर में कैसे करें। तो सबसे पहले तो जहाँ आप पूजा कीजिएगा, मंदिर के पास कीजिएगा अपने घर के, या फिर कहीं जहाँ कहीं स्थान है तो वहाँ ये देखिए चौकी लगा लीजिए। और चौकी लगाने के बाद लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिए और कपड़ा बिछा के अष्टदल कमल बना लीजिए। देखिए ये चावल से हम अष्टदल कमल बनाए हैं और उस पर कलश को स्थापित कर दिए हैं। उसी में एक रुमाल का आसन दे के हम नीचे अक्षर डाल दिए हैं, वहाँ गणेश भगवान को स्थापित किए हैं। क्योंकि ये चांदी का गणेश जी हमारे घर में हैं तो इनको हम स्थापित करते हैं। या फिर सभी लोग जो भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजा होता है। तो इस प्रकार हम गणेश जी का यहाँ स्थापित किए हैं। उसके बाद ये मान्यता है कि कुश की आकृति बना के और ये गरुड़ भगवान का रूप में इनका पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हम बाजार से कुश का आकृति बना के लाए हैं और इन्हें स्थापित कर दिए, अक्षर इनके नीचे डाल के बिछा के, और इनको हम यहाँ यहीं स्थापित किए हैं अपने मंदिर में। हमको सुविधा नहीं मिल पाया कि नदी किनारे हम जाके स्नान करें, या बहुत सारा गंदगी आजकल नदी में हो गया है जो सबको इचिंग भी होता है। लेकिन ये बात नहीं है, हमें सुविधा नहीं मिला कि हम नदी किनारे जाएं, हमें इचिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उसका आकृति बना के इनको आसन दे दिए हैं अक्षत का। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक माना जाता है कि एक किसी भी पूजा पाठ हो या किसी भी चीज़ हो वो साक्षी मानते हैं, ठीक है ना। तो साक्षी मानते हैं, इन्हीं को साक्षी मान के हम अपने शास्त्रीय विधि अनुसार ये जितिया व्रत का पूजा शुरुआत करेंगे। तो हमारे बेटी बहू जैसे न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। जितना देर तक आप संभव है, जितना देर तक आपसे हो सकता है आप कीजिए। लेकिन आजकल के बच्चे वर्किंग होते हैं, लड़कियां, उनसे उतना नहीं पर्व त्यौहार हो पाता है, फास्टिंग नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन करती हैं कि अगर हमें ऐसा मौका मिला तो हम कैसे करेंगे इतना देर तक। तो हमारे बच्चे ये करें कि नए नए बच्चियाँ के लिए ये बात है कि जहाँ कहीं भी हैं, सबसे पहले तो ये उनसे ये कम से कम जब बच्चा हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए किया जाता है,
तो आप ये पुष्प और अक्षत लेके संकल्प ले लीजिए कि हे गरुड़ भगवान, हे जीवित वाहन भगवान, हम आज से आपके 8 साल व्रत कर सकते हैं, या 21 साल कर सकते हैं, या 11 साल कर सकते हैं, या जब तक हम सकेंगे तब तक आपका व्रत करेंगे। और ये आशीर्वाद के स्वरूप में हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी हों उनको आप सुरक्षित और दीर्घायु बनाए रखिएगा, और हमें पूजा करने का या व्रत करने का ऐसा हमको शक्ति दीजिएगा। ये संकल्प लेके आप व्रत को शुरुआत करें पहली बार में। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ मन में मान्यता है कि जिनको पहले लड़की हो गई हैं, तो हमारे बिहार में तो लड़की जितना भी माने सब कुछ ठीक है, आजकल तो लड़का लड़की क्या सब बराबर हैं। तो मान्यता कोई करते हैं कि हमारा पुत्र होगा तो हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, चाहे जीत वाहन भगवान को अर्घ देंगे। तो ऐसा मन में मान्यता लेके आप अर्घ भी सूर्य भगवान को, ये जितिया भगवान को आप दे सकती हैं। जैसे कि देखिए, हम भी मान्यता किए थे, तो हम इसलिए मान्यता नहीं किए थे कि हम लड़का हो या लड़की हो, हम इसलिए मान्यता किए थे कि मेरा छोटे बेटे का तबीयत खराब हो गया था, तो हम उस समय मेरा पड़ोसी ने मान्यता कर दिए थे कि इनका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये भी अर्घ देगी। तो हम जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ना, उसी प्रकार 5 तरह का फल ले लेते हैं, दिया ले लेते हैं, नारियल ले लेते हैं, उसी में मिश्री रख देते हैं। और देखिए, ये नेनुआ के पत्ता पर ये जितिया का हम अर्घ देते हैं। जैसे जितिया आपको दिख रहा है कैमरा में कि नहीं दिख रहा पता नहीं, तो इन्हीं का हम अर्घ ऐसे ऐसे दे के आए अपने बच्चों को यहाँ पर घर में आके कथा पढ़ के अरियार बरियार के से गले मिल के, और तब हम अपने बच्चों को ये जितिया को ठेका देते हैं, ठेका के और तब हम अपने पहनते हैं। तो ऐसा है कि आप संकल्प ले लीजिए, पहले तो प्रथम संकल्प लीजिए, तब ऐसे पूजा कीजिए गरुड़ भगवान को। पहले सूरज भगवान को अर्घ देके जितिया को आ जाइए। उसके बाद एक गरुड़ भगवान को कुछ की आकृति बना के आप घर में पूजा पाठ कीजिए, उनको आरती कीजिए। अब हम पूजा करके आपको छोटा सा साधारण विधि से आपको दिखा रहे हैं, और इसमें कुछ कमियां आपको नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। वैसा वीडियो हम फिर अच्छी तरह से बना के समझाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आज हम ये करते हैं कि गरुड़ भगवान को, गणेश जी को स्नान करा लेते हैं। जय गणपति गणेश भगवान को स्नान कराइए, और पुष्प जो आकृति बनाए हैं गरुड़ भगवान को, उनको स्नान कराइए। ये गणेश भगवान और गरुड़ भगवान के स्वरूप में स्नान जब हो गया तो इनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र माने कलावा स्वरूप में आप पहना सकती हैं। वस्त्र तो पहले से ये देखिए पहनाया हुआ है, लेकिन आप कलावा स्वरूप में वस्त्र इनको पहनाइए। और उसके बाद में जनेऊ पहनाइए। ये जनेऊ पता नहीं कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले ये जनेऊ पहनाइए गणेश जी को। सर्वप्रथम हम गणेश जी को पूजा करते हैं, और उसके बाद गरुड़ भगवान को भी हम जनेऊ पहनाते हैं, क्योंकि ये मर्द है तो इनको जनेऊ पहनाना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि इनको चंदन का, रोड़ी का टीका लगाइए। तो गणेश भगवान को हल्दी हम चढ़ाते हैं, इनको रोड़ी चंदन चढ़ा देते हैं, सिंदूर चढ़ा देते हैं, और अक्षत पुष्प चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार हम गरुड़ भगवान को भी इन सभी चीज़ों से पूजा करेंगे। सबसे पहले चंदन चढ़ाते हैं इनको। हम जितिया को भी यहीं पे रख देते हैं। तो सबसे पहले चंदन चढ़ाइए, उसके बाद में रोड़ी चढ़ाइए, और
एक जितना सिंदूर है दुर्गा माता को स्वरूप, इन सब को भी चढ़ा सकती हैं। जितना दुर्गा माँ के स्वरूप हैं, इन्हें भी सब कुछ आप चढ़ाइए। जो गरुड़ भगवान को चढ़ाइए, सब भगवान को भी चढ़ाइए। कलश में हम स्वस्तिक बना दिए हैं पहले से ही, तो इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पुष्प चढ़ाइए इन्हें भी, और इन्हें भी सब पुष्प चढ़ा दीजिए। और हम मिश्री को भोग लगा देते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को हम लगाते हैं, उसके बाद गरुड़ भगवान को भी यहाँ मिश्री को हम भोग लगा देते हैं। और जो फल हम लाए हैं वो फल को भी हम गणेश भगवान को, गरुड़ भगवान को, ये फल भी हम भोग लगा देते हैं। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। धूप दीप इनको दिखा लेंगे, धूप दीप दिखा के, और इन्हें हम यहाँ रख देंगे ताकि सुगंधित इनको होता चले। और दक्षिणा स्वरूप ये पैसा कुछ कमी बेसी पूजा में अगर रह गई हो तो इसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। फिर आरती कर लेंगे। कपूर का आरती हम बाद में करेंगे। देख, सबसे पहले उसके बाद हम ये किताब पढ़ लेते हैं। तो किताब में चीरों सियारों का भी कहानी है, और अरियार बरियार का तो हम अलग से पढ़ते हैं। 5 तरह का कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी पढ़ के और लास्ट में इनसे क्षमा याचना करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज मेरा पूजा संपन्न हुआ, और जो हमसे भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिए, और हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं उनको हर दुख से, हर रोग से मुक्ति कीजिए, उनको दीर्घायु कीजिए, वो सदा सदा के लिए दीर्घायु रहें। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जिनकी सास नहीं है तो ये चोटी करके व्रत नहीं करें, खुला केस में ही करें। और ऐसे ही खुला केस के करके वो कथा उथा पढ़ें, जैसे पूजा पाठ करें, और उनको लास्ट में क्षमा याचना करके, माफ़ी मांग के, और ये व्रत को समाप्त करें।